और सीधे आपको पश्चिम बंगाल के पुरुलिया लेकर चलते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सभा को वो संबोधित कर जिस धरती ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश को संबल दिया था, आप सब जानते हैं ये बंगाल की ही धरती है जिसने रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर लोगों को एक नया संबल दिया था और पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले हिंदुओं को कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो भाव पैदा करने वाली धरती बंगाल की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के अंदर रहने वाले भारतवंशियों से एक ही बात कही थी, अपनी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करो। और गर्व की अनुभूति के अनुसार उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये वही बंगाल की धरती है जिसने इस देश को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया। जन गण मन का जो गायन है, राष्ट्र ज्ञान का वो प्रतीक, वो गौरव बंगाल की धरती ने इस देश को दिया। तो इस देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को मुक्त कराने के लिए मंत्र बन चुका वंदे मातरम में राष्ट्रीय गीत भी बंगाल की धरती ने भारत को दिया। मित्रों, मुझे आश्चर्य होता है कि बंगाल की धरती तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की धरती होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्व जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती की देन थे। और इसलिए मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक, एक असंवैधानिक, एक भ्रष्ट सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा लिया है, मैं आप सबका हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं अभी जिस रास्ते से आया हूं, मैंने देखा है बंगाल के अंदर आकर के देखा है, गरीबी अपनी आंख से देखी है। सुश्री ममता बनर्जी पिछले कई बार से मुख्यमंत्री हैं आपके बंगाल के अंदर, लेकिन पिछले 5 वर्षों के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, 4.5 वर्षों के अंदर जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हुआ है, अगर उसका कुछ भी हिस्सा बंगाल ने ईमानदारी के साथ लागू करने का प्रयास किया होता तो संभवतः इन गरीबों के पास भी मकान बन गए होते, जिनके पास कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं। इनके मकान का पैसा ममता बनर्जी नेतृत्व की टीएमसी की सरकार और टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। पैसा इन गरीबों को नहीं मिल पाता है। कारण है क्योंकि यहाँ की सरकार स्वयं भ्रष्ट है। यहाँ के गरीबों को विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाता, यहाँ के गरीबों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन नहीं मिल पाता, यहाँ के गरीबों को अच्छी सड़कें नहीं मिल पाती, यहाँ के गरीबों के खेतों को पानी नहीं मिल पाता है। कारण है कि यहाँ की सरकार भ्रष्ट है। यहाँ की सरकार विकास के मामले में सोचना नहीं चाहती, केवल यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से शासन की योजनाओं को गरीबों की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर कर रही है। और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस निर्भीकता के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, जिस बहादुरी